नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें कि हमारे चैनल पर रोज आपको 3 जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। और यदि आपको जीके अपनी स्ट्रांग करना है तो 3 महीने का टारगेट है। हमारे चैनल से 3 महीने पढ़ के देखिए, आपकी जीके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं जीके के। और रोज जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहता है, 3 महीने का टारगेट है आपकी जीके स्ट्रांग करने के लिए। 3 महीने के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में भी 50 क्वेश्चन है और टारगेट वही रहेगा आपको 50 में से करीब 30 जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल नए आए हैं वो 50 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़िए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। खैबर जो दर्रा है उससे कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। राइट आंसर है जो खैबर दर्रा है इससे जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान और उसके साथ पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, खैबर दर्रे के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले आपसे एक निवेदन है सभी से। दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है, जिसका स्कोरिंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, जीके अच्छी है, चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए आपको। तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन है रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो याद रखना, जहां पर भारत राष्ट्रपति भवन है, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना है दिल्ली में, वहां पर आपका रायसीना पहाड़ी स्थित है। और ये आपकी अरावली पर्वतमाला से निकलती हुई आई है। रायसीना पहाड़ी जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर है, याद रखना, रायसीना पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, माहे या आइजोल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की जो है राजधानी। एक क्वेश्चन अंडमान निकोबार से बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने एग्जाम में देखा हो। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताना। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, नीलगिरी चोटी या फिर सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी या फिर सैंडल पीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज नदी में पड़ता है। सतलज नदी के पास या सतलज नदी में पड़ता है। नाथुला, जेलेपला, शिपकिला या फिर शेरा बथांगा। तो सतलज नदी के पास यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी, शिपकिला दर्रा ये सतलज नदी के पास पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, शिपकिला दर्रा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा। यदि तिब्बत के पास से आप जाएं कैलाश मानसरोवर के लिए, इनमें से कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा पार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नाथुला दर्रा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजशीर घाटी कहां स्थित है। पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर या फिर सीरिया। तो पंजशीर जो घाटी है ये आपकी स्थित है अफगानिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में। आपको पता होगा अफगानिस्तान से भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। दक्कन पैसेज, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दक्कन पैसेज किसके बीच में स्थित है। तो आपको बता दें दक्कन पैसेज, याद रखना, ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पैसेज स्थित है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। भारत का सबसे पहला सौर शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला सौर शहर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आनंदपुर साहिब, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है सबसे पहला सौर शहर है, ऑप्शन नंबर ए आनंदपुर साहिब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री। आप में से 90% लोगों का सही आंसर होने वाला है। जो भी सोच रहे हैं अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल सही आंसर है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। साथ ही साथ ये किस प्रकार की पहाड़ी है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एक क्वेश्चन हो रहा था एग्जाम में कि अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं आपके, ये सभी क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी? तो भारत जो है आपका, हमारा देश भारत, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, जीके के क्वेश्चन। और ऐसे हमने 10,000 क्वेश्चन बनाए हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि 10,000 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं, और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी आप सभी को। पीडीएफ समझते हैं ना, मोबाइल में किताब जैसे पढ़ सकते हो, ई बुक जिसको बोलते हैं। मोबाइल में आप पूरे क्वेश्चन 10,000 देख सकते हो, उसके आंसर देख सकते हो। जिसको भी ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए, जो भी लेना चाहता है, आपको कुछ नहीं करना है। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन जो भी हमारे चैनल से जुड़ गया है उसको 99 रुपए में दी जा रही है, 99 रुपए में दी जा रही है। केवल आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आप इस नंबर पर बात कर लेना, ये नंबर पूरे वीडियो पर से होगा। यदि कॉल ना उठाऊं तो मैसेज करके व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, ठीक है? तो जिसको भी चाहिए, जो सक्षम है, 99 रुपए पेमेंट कर सकता है। नंबर पूरे वीडियो भर से होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ के जाओगे, कंप्लीट होगा, तब आप जो है कॉल कर लेना इस नंबर पर, ठीक है? एग्जाम में फंस सकते हैं 10,000 जीके जीएस के ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान से यदि आप आगे पीछे चारों तरफ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम जाओ, दक्षिण जाओ, तो कौन सा देश सबसे पास पड़ेगा? तो याद रखना, अंडमान से आपको सबसे पास पड़ेगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी। अंडमान निकोबार के पूर्व तरफ जाओगे तो इंडोनेशिया सबसे पास पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कहां है देहरादून, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य में पड़ती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या गोवा? तो जवाहर सुरंग ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। एक बहुत ही फेमस सुरंग है, सुनना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आपको भी आ सकता है। एक बहुत ही फेमस सुरंग है रोहतांग सुरंग, रोहतांग दर्रा इसमें सुरंग है, रोहतांग सुरंग। इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है अटल टनल। अब आपको कमेंट करके बताना ये अटल टनल किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अटल टनल कहां पर पड़ता है? दो ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल जो कि रोहतांग सुरंग पे बना हुआ है, रोहतांग दर्रे पे, कहां, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है अटल टनल के बारे में। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, पता है ना कितने हैं संघ शासित प्रदेश? 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। तो उसमें से आपका सबसे छोटा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से टच नहीं है, कौन सा राज्य है? तो देखो, त्रिपुरा मिजोरम से टच है, असम भी और म्यांमार भी। नागालैंड जो है सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका मिजोरम से नहीं लगता।
नागालैंड मिजोरम से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र बताइए जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो अरुणाचल प्रदेश से टच कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश से आपका देखो असम भी टच में है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड, और भूटान भी अरुणाचल प्रदेश से टच में है। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, मणिपुर जो है ये अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है ये भारत के एक महान महासर्वेक्षक थे, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, ये एक महासर्वेक्षक थे, ठीक है, सर एवरेस्ट, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो जो नगर से अवशिष्ट पदार्थ निकलते थे उससे बिजली बना दी, कौन सा ऐसा शहर है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो शहर है, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई ने नगर से शहर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते थे उससे विद्युत उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का अंग नहीं है पूछा गया है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सतपुड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला, ये तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला, तो सलतोरा पर्वतमाला ये काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वतमाला है जो उसका एक अंग है सलतोरा पर्वतमाला। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है या पीछे है? अपने मोबाइल में देखना, सेटिंग में जाना, टाइम की सेटिंग में जाना, वहां पर आपको आएगा GMT। तो भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे चलते हैं हम। इंग्लैंड का है 0, इंग्लैंड हमसे 5.5 घंटे, मतलब इंग्लैंड में जब 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बज चुके होते हैं। हम GMT से ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती? कौन कौन सा देश टच है पश्चिम बंगाल से? तो देखो बांग्लादेश तो टच है ही, और दूसरा आप बताओगे, क्योंकि सिर्फ 2 देश हैं जो पश्चिम बंगाल से टच हैं। अब एक मैंने बता दिया बांग्लादेश, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि दूसरा कौन सा देश है जो पश्चिम बंगाल से टच है बांग्लादेश के अलावा। ठीक है, कमेंट करके बताओ बांग्लादेश के अलावा पश्चिम बंगाल से कौन सा देश टच है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता? अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः जो है एक अंग था किसका? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था ये आपका गोंडवाना लैंड का अंग था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री का कह सकते हैं, जियोग्राफी का है, जियोग्राफी का है ना। जब जो है भारत का निर्माण हुआ था तो गोंडवाना लैंड का अंग था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकलेश्वर और कलोल ये 2 तेल क्षेत्र हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? अंकलेश्वर और कलोल, कलोल नहीं भी सुना होगा तो अंकलेश्वर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों आपके गुजरात में हैं और यहां पर आपका पेट्रोलियम तेल क्षेत्र है ये। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुजरात राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर आपको हिल स्टेशन दिए हैं और साथ में उनके राज्य दिए हैं। तो देखो नीचे से बढ़ते हैं, पचमढ़ी जो है आपका ये मध्य प्रदेश में एकमात्र, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ये सही है आपका। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है और शिमला ये हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है। देहरादून कहाँ है कमेंट करके बताओ। देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, देहरादून कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कमेंट करके बताओ देहरादून कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागासाकी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो नागासाकी और गारो जो पहाड़ियां हैं ये आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी? तो
तो सबसे ऊंचा है आपका नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है जो यहां पर शिखर दिए गए हैं उसमें से। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में है अराकानियोमा, सुलेमान सॉल्ट रेंज या फिर पीर पंजाल। तो भारत में स्थित यह है आपका पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन नंबर डी। पीर पंजाल ये भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी। 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, कहां पर? तो नाथुला जो है ये आपका स्थित है कहां पर? ये स्थित है आपका सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है, मासिन राम, ऑप्शन नंबर डी। मासिन राम प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है केरल की मौन घाटी कैसी है? तो जो केरल की मौन घाटी है यहां पर जो है पादपों और प्राणियों की बहुत ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। पादपों और प्राणियों की बहुत ही अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं केरल की मौन घाटी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वालतोरा हिमनद ये कहां पर स्थित है? वालतोरा हिमनद कहां पर स्थित है? तो वालतोरा हिमनद ये शिवालिक रेंज में स्थित है, कहां पर है? शिवालिक रेंज, ऑप्शन नंबर सी। शिवालिक रेंज राइट आंसर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, लद्दाख या दक्षिणी? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कहां का? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। लद्दाख का पठार राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब साउथ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर आपको ए में अनाईमुड़ी लिखा है, साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से फेमस है पचमढ़ी, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बृहद या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वो है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए। हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी ये किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब कहां पर नहीं है? तो पौंडीचेरी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। कर्नाटका में पौंडीचेरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है पौंडीचेरी 4 जगह है, आपको बताया था इस वीडियो में, तो कर्नाटका में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका में नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन देखो अरावली, नीलगिरी, हिमालय या फिर विंध्य। तो याद रखना यंग फोल्ड माउंटेन ये हिमाचल या हिमालय, यहां पर हिमालय होना चाहिए, सही कर लेना। हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी अन्य जिले से नहीं लगती? तो मैंने बताया था पौंडीचेरी 4 जगह है। पौंडीचेरी मैप पर देखना, आज आपका होमवर्क है, भारत का नक्शा देखना, चाहे मोबाइल में देखो, मोबाइल में ही देख पाओगे, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो भारत का नक्शा रखे होंगे, यदि रखे हो तो कमेंट करके बताओ किस किस के पास भारत का नक्शा है घर पे, चाहे दीवार में चिपका हो, किस किस के पास है भारत और विश्व का नक्शा, कमेंट करके बताना। तो पौंडीचेरी 4 जगह है, चारों जिले अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना किस किस के पास भारत का नक्शा है, ठीक है, घर पे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? तो हिमालय के सबसे पूरब में आप देखोगे तो सबसे पूरब की जो चोटी है राइट आंसर हो जाएगा नामचा वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूरबी चोटी कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन कौन से हैं? तो भारत के सबसे ज्यादा समृद्ध पारिस्थितिक इको जोन है, एक तो हिमालय पर्वत और दूसरा आपका पश्चिमी घाट। कौन कौन सा? एक तो हिमालय पर्वत और दूसरा आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है?
भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी देखो, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो जो लक्षद्वीप है इसमें आपके 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर सी 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो संघ शासित प्रदेश हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। 7 या 8 भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 7 या 8 कमेंट करके बताओ। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल के बताया था। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आज का आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यदि आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 3 महीने का समय हमें दीजिए, हम आपकी जीके बिल्कुल लर्न टॉप करा देंगे, स्ट्रॉन्ग करा देंगे। बस केवल और केवल आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो कर देना लाइक। और जिसको भी PDF चाहिए, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC, पटवारी या पुलिस, नीचे दिए गए नंबर पर आपको जो है 99 रुपये में अभी मिल रही है। 300 की PDF है, बाद में फिर 300 की ही मिलेगी। अभी 99 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हो। जिसको भी PDF लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सरप्राइज क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? झारखंड के जस्ट उत्तर में कौन सा राज्य है? ये भी आपको मैप पे देखने को मिल जाएगा, मैप से देख के निकाल सकते हो। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, पश्चिम बंगाल या बिहार। पश्चिम बंगाल या बिहार। झारखंड का मैप निकालना, झारखंड के बाजू में उत्तर में देखना कौन सा राज्य लग रहा है, ठीक है? पश्चिम बंगाल या बिहार, कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।